हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि कल हिमाचल हाई कोर्ट के जजमेंट पे इंक्लूजन ऑफ बीएड इन ईटीटी जेबीटी मैंने एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीएड को जो इंक्लूजन है वो जेबीटी में कर लिया गया है और वो जो हिमाचल सरकार है उसके इच्छा के अनुसार ही ऐसा होगा। तो यही बात आज जजमेंट में भी आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस हमने बना ली और बहुत सारी बातें, लगभग आज हर ईटीटी कैंडिडेट उतना ही ज्ञानवान है जितना मैं या कोई और यूट्यूबर या जो लायर हैं वो ज्ञानवान है इस टॉपिक के विषय में। तो सारे के सारे लायर आज बने हुए हैं, यानी कि सबको नॉलेज है। तो मेरे पास भी कल भी मेरे पास आग्रह आया था कि मैं जजमेंट पे वीडियो बनाऊं। आज भी कई साथियों ने मुझे जजमेंट भी भेजा और ये भी कहा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो मैं आपको इस जजमेंट के अंदर क्या है आपको एक एक बात बता देता हूं। मेनली ये जजमेंट है जेबीटी EIED वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी एंड अदर्स, जो कि बीएड के द्वारा लगाया गया, जेबीटी के द्वारा लगाया गया है। ये तब लगाई गई थी रिव्यू पिटीशन जब हिमाचल हाई कोर्ट ने बीएड को इंक्लूड कर लिया था अपने पहले जजमेंट में। तो ये रिव्यू पिटीशन का जजमेंट है। पहले जजमेंट पर वीडियोस बहुत सारी बना दी गई थी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे सारी बातें शेयर करूंगा। ये रिव्यू पिटीशन नंबर है 10/2022 और ये जो जजमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊं उससे पहले मेरा आग्रह है कि सारे जो मेरे साथी हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सबको इस जजमेंट का भी पता चल जाए और जो रूमर्स फैले हुए हैं वो भी कम हो जाएं। इसके अलावा जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो दोस्तों, ये जजमेंट है। मैं इस जजमेंट को पढ़ता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। द जिस्ट ऑफ द जजमेंट डेटेड 26/11/2021 के जो जजमेंट है हिमाचल हाई कोर्ट का, जो जजमेंट है जो पहले हुआ था उसका है, उसका क्या सार है। सार पास्ड बाय द कोर्ट इन CWPOA नंबर 6251 ऑफ 2020, यानी कि 2020 की जो 6251 नंबर रिट थी, CWP थी, उसका जजमेंट के बारे में रेफर किया गया है। कनेक्टेड मैटर्स ऑफ विच रिव्यू हैज़ बिन सॉट रीड एज अंडर, जिसके लिए रिव्यू लगाई गई थी। यानी कि ये जो जजमेंट है, ये जो पैरा है, ये पैरा, इस पैरे के लिए रिव्यू लगाई गई थी। और ये पैरा क्या कहता है पंजाब हिमाचल हाई कोर्ट का, इन व्यू ऑफ द अबो डिस्कशन इट इज हेल्ड दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 28 June 2018 issued by the NCT is binding in elementary education department of the government of Himachal Pradesh as also the HPSC। ये कहता है कि जो NCT का 18/6/2018 का नोटिफिकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश पर और HPSSC पर बाध्यकारी है, यानी कि कंपलसरी है। बाइंडिंग बाध्यकारी होता है, उसको मानना ही पड़ेगा। ये जजमेंट पहले था, इसी की रिव्यू पिटीशन लगाई गई थी। आगे देखिए, हैंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द HPSSC थ्रू एडवर्टाइजमेंट डेटेड 19/12/2018 for the post of JBTs without inclusion of the category prescribed by notification dated 28/6/2018 of the NCT is bad in law, being violative of Article 14 and 16 of the Constitution of India। ये कहा गया है कि क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट थी
वो 19/12/2018 को जो हिमाचल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी वो जेबीटी भर्ती की, उसमें 28/6/2018 के एनसीटी रूल के अनुसार जिन कैटेगरीज का वर्णन किया गया था यानी कि बीएड, उसको इंक्लूजन न करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 16 की दृष्टि नज़र में गलत है। ये इस जजमेंट में कहा गया था, यानी कि गलत है तो इट मीन उसको शामिल किया जाना है। फिर द एचपीएससी इज डायरेक्टेड टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटीज इनिशिएटेड टू परस्यूएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 19/12/2018 बाई कंसिडरिंग द कैंडिडेट विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 एलिजिबल इन एडिशन टू द ऑलरेडी एलिजिबल कैंडिडेट्स। के हाईकोर्ट ने कहा है कि एनसीटी नोटिफिकेशन 28/6/2018 के अनुसार जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। शामिल किया जाएगा कौन कौन है? जेबीटी भी और बीएड भी। फिर आगे क्या कहते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट इज आल्सो डायरेक्टेड टू अमेंड 2017 रूल्स अकॉर्डिंगली टू द अवॉइड द मिसगिविंग इन फ्यूचर। तो आगे हाईकोर्ट ने ये निर्देश भी दिया था कि हिमाचल हाईकोर्ट को निर्देश दिए जाते हैं कि 2017 के जो रूल हैं जिसमें केवल ईटीटी को ही लगाया जाना है, उनमें अमेंडमेंट किया जाए, भविष्य में इस प्रकार की किसी मिस गिविंग गलतफहमी से बचने के लिए उनमें अमेंड किया जाना चाहिए। ये बातें यानी कि मोटे सार पर यह कहा गया, मोटे तौर पर इस जजमेंट में कि 28/6/2018 का जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश एचपीएसएससी पर बाध्यकारी है और 28/6/2018 के जजमेंट में एनसीटी के नोटिफिकेशन में जो कुछ भी कहा गया है वो सब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट पर और प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पर बाध्यकारी है, उनको बीएड को शामिल करना होगा। और इसके अलावा यह भी निर्देश दिया है कि इसको न मानना, इसका एनसीटी नोटिफिकेशन का पालन न करना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 16 इन दोनों का बैड इन लॉ इनकी दृष्टि में, कानून की दृष्टि में गलत है। तो ये कहा गया। इसके अलावा कहा गया है कि एनसीटी का जो 28/6/2018 का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार भर्ती की जाए और हिमाचल गवर्नमेंट ने 2017 में केवल बीएड को बार करने और केवल ईटीटी से जेबीटी से वैकेंसीज फिल करने का जो आदेश पारित किया है उसमें अमेंडमेंट की जाए। ये जजमेंट था और इस जजमेंट पर रिव्यू पिटीशन लगाई गई थी जेबीटी के कैंडिडेट्स की तरफ से हिमाचल प्रदेश के। तो उस रिव्यू पिटीशन का जो जजमेंट है वो क्या है देखिए। लर्नड एडवोकेट जनरल सबमिट दैट के जो विद्वान एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता हिमाचल प्रदेश के हैं, जो रिस्पोंडेंट स्टेट है उसके यानी कि हिमाचल प्रदेश के, क्या मे बी परमिटेड टू एग्जामिन द इशू एंड इफ नीड बी। कहता है, उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को इस रूल को एग्जामिन करने की परमिशन दी जाए यदि ज़रूरत हो। then permitted to the implement the earlier part of the observation contained in para 20 of the judgment by completing the recruitment process for the post of JBTC by including the categories of those। और तब जो पैरा 20 है, ये जो पैरा 20 है उस जजमेंट का पैरा 20 है, उसमें जो ये कैटेगरीज यानी कि बीएड है उसको शामिल करके जेबीटी की वैकेंसीज में शामिल करके उसको पूरा करने का यदि आवश्यकता है, देखो इफ नीड्स, यदि आवश्यकता है तो उस पर विचार करके विचार किया जाए। फिर कहता है कैटेगरीज ऑफ दोज कैंडिडेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 ऑफ एनसीटी। कहता है एनसीटी का 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जेबीटी पोस्ट में उसको शामिल
करने की यदि आवश्यकता है तो उसको री एग्जामिन करने की परमिशन दी जाए, ये मांगी है। यानी कि हिमाचल गवर्नमेंट इसको री एग्जामिन करेगी और तब री एग्जामिन करके दोनों कैटेगरीज को शामिल करके फिर क्या, वी फाइंड मेरिट इन द कंटेनेंसन ऑफ द लॉर्ड एडवोकेट जनरल एंड अकॉर्डिंगली परमिट। कहते हैं कि जो एडवोकेट जनरल है उनकी जो प्रेयर है, उनकी जो बात है, उसको हम अनुमति देते, परमिट, उसको हम अनुमति देते हैं। और रिस्पोंडेंट स्टेट टू एग्जामिन द मैटर एंड देयर आफ्टर, के जो रिस्पोंडेंट स्टेट है वो मैटर को एग्जामिन कर सकता है और उसके बाद कोई भी देयर आफ्टर, उसके बाद कोई एक्शन ले सकता है। यानी कि ये छूट दी गई है, कोई बाइंड नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि यदि आवश्यकता हो तो अकॉर्डिंगली 28/6/2018 के एनसीटी के रूल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट उसको एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो बीएड को इंक्लूड कर लेगी और उसमें अमेंड भी कर देगी। अभी अमेंड करने के बारे में नहीं बोला उसने। देखिए फिर क्या कहता है, इट मे गो अहेड इन मेकिंग रिक्रूटमेंट, इट मे गो अहेड, मे गो नॉट मस्ट। देखिए इट मे गो अहेड, मे गोड और मस्ट दोनों में अंतर है। इट मे गो अहेड इन मेकिंग रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन क्वेश्चन बाय इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज एज नोटिफाइड इन द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 ऑफ द एनसीटीई। कहता है यदि सरकार चाहे तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 28/6/2018 के एनसीटी नोटिफिकेशन के अनुसार पूरा कर सकती है, नोट मस्ट। इस बात को रिमेंबर करें। फिर क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस बाय द कैंडिडेट। और इसमें खास बात यह है कि उन कैंडिडेट की जो बाकी की अदर कंडीशंस को पूरा करते हैं, यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पीएस टेट या जो हिमाचल का टेट है वो 1 पास किया हो। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है इसमें। आगे चलिए, आगे क्या कहते हैं, हाउएवर द अपॉइंटमेंट इफ एनी। कहता है यदि कोई सरकार अपॉइंटमेंट करती है तो क्या होगा, सेल बी सब्जेक्ट टू द रिव्यू पिटिशन। कहता है तो वो किसके अधीन होगी, रिव्यू पिटिशन का जो फाइनल जजमेंट होगा उसके अधीन होगी, न कि ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। और आगे क्या कहा है, एज आल्सो सब्जेक्ट टू द ऑर्डर दैट मे बी द पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन SLP ऑफ 20743 ऑफ 2021 एंड कनेक्टेड मैटर। कहता है ये जो यदि सरकार इस प्रकार की कोई रिक्रूटमेंट करती है एज पर 28/6/2018 एनसीटी नोटिफिकेशन, तो वो इस जो नोटिफिकेशन है, इस जो रिपिटिशन है, इसका जो फाइनल जजमेंट होगा उसके अधीन होगी। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो SLP लगी हुई है 20,743 ऑफ 2021 और उसके साथ संबंधित जो मामले हैं उनके अधीन होगी। यानी कि जो रिव्यू पिटिशन का फाइनल जजमेंट होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा, कौन सा जजमेंट, BSTC वर्सेस बीएड जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 19 जुलाई को, उसकी जो जजमेंट होगी उसके आधार पर उसके अधीन हिमाचल गवर्नमेंट यदि चाहे, नोट मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई कंपल्सन नहीं है, यदि चाहे तो नियुक्तियां दे सकती है। ये है सेम, मैंने अपनी वीडियो में ये बात आपको बताई थी कि हमारी जो अब हियरिंग है नेक्स्ट शायद 16 को है हमारी जो हियरिंग है, हम इसी पली को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ में और यहाँ में एक अंतर है कि वहाँ बीएड के फॉर्म भरे गए थे और बीएड के लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उनका इंक्लूजन हो गया था, फार्म दोबारा भरवाए गए थे, एग्ज़ाम दोबारा हुआ था, वहाँ ये सारे क्रियाकलाप हुए थे। और गेम जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर और गेम जब आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तब तक बीएड शामिल रहे थे। लेकिन पंजाब में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बीएड को जो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म है वही लेने से मना कर दिया था, इस प्रकार का आदेश देने से एजुकेशन डिपार्टमेंट को मना कर दिया था। तो बीएड के कोई भी
एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिए गए थे, और जब बीएड के एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं लिए गए तो इस प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि बीएड इसमें पंजाब की जो रिक्रूटमेंट है इसमें बीएड शामिल हो जाएगी। तो जिन कंडीशंस पे हिमाचल सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि यदि वो चाहे तो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, उसी प्रकार से हरियाणा एंड पंजाब, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी ये आदेश दे सकता है कि इस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट के अधीन और माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएसटीसी बीएड विवाद के अधीन स्टेट गवर्नमेंट नियुक्तियां दे सकती है। तो इसलिए इस स्टेट उठने में मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है। हाँ, ये होगा कि वो दोनों की दोनों वो दोनों के दोनों जो जजमेंट हैं, चाहे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, उन जजमेंट के अधीन होंगी रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों, ये जजमेंट था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स दें और इस पर अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।